हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुना। उसका हम कार्यपत्रक 6 यानी कार्यपत्रक 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में स्टूडेंट्स। इसके पहले के कार्यपत्रक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो में जो हम सॉल्व करा रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स, बस हम आज कार्यपत्र स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि जो हम लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं गुणा। हमारे गुणा के ही अभी हम पूरा सीख रहे हैं, अलग अलग तरीके से गुणा को सॉल्व कर हम प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। तो आज हम कार्यपत्रक 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था गुणा करने का तरीका, ये एक अंकों का गुणा कर रहे हैं अपन, है ना। तो एक अंक को गुणा करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप ये जो अंक 2 दिख रहा है, आप 2 का गुणा 1 में कीजिए तो कितना जाएगा, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर आपको 2 भर देना है पहले डब्बे में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 2 चौ 8। अब ये डब्बे में कुछ नहीं आया तो आप 0 लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ अगला क्वेश्चन में भी देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ दिख रहा है 2, तो 2 का इकाई अंक 1 है, तो यहाँ लिखते हैं 2 1 कम 2 और 2 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 2 5 6 10, ये हो गया 10, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल है अपना, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 9 1 कम 9 और 9 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 9 तिया 27, तो ये आ गया 27, ठीक है। यानी ये डब्बों में भरना है आपको अंक। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 2 तिया 6, तो ये हो गया 6। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 2 8 16, तो ये हो गया 16। समझ में आया स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये हो गया सॉल्व। अब अगला जो है 5वां वो भी देख लेते हैं। फिर से वही है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, तो पहले वाले डब्बे में आ जाएगा 4, है ना। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 2 6 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। अगले क्वेश्चन, 2 का पहाड़ा 0 में, तो 2 शून्यम शून्य होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, है ना। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो या 0 से किसी संख्या का गुणा करो, हमेशा 0, ठीक है। 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही होगा सॉल्व हमारा। 2 चौ 8 हो गया स्टूडेंट, और 2 दूनी 4, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। 7 1 कम 7, 7 चौ 28, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है, पहाड़ा आना बहुत जरूरी, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 8 शून्यम शून्य, है ना, 0 में गुणा करते हैं 0 आता है, 8 8 64, ये हो गया 64। 6 कम 6, 6 चौ 24, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। इस तरीके से भरना है। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखा दिया हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड से कर ले रहा है। 9 1 कम 9, 9 8 72, ये भर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको भरते चले जाना है। 8 शून्यम शून्य 8 नाम 72, 3 तिया 9, 3 8 24, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 8 32 और 1 33। ये समझ में आया कि जब भी गुणा करने पर यदि आपको 2 अंकों की संख्या आ जाए तो इकाई का अंक लिख लेते हैं। यदि अपन को आगे भी गुणा करना है तो इकाई का अंक लिखे और वो आगे बाकी संख्या हासिल में चली जाएगी, ठीक है। चलिए 2 चौ 8 और 2 चौ 8, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 चौ 8, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। समझ में आया स्टूडेंट्स? एक अंकों का गुणा था इसलिए थोड़ी स्पीड से किया, पहले भी हम कर चुके हैं इसको, तो ये बहुत जल्दी जल्दी हम कर ले रहे हैं, इसको आसानी से बन जाएगा। एक अंकों का गुणा बहुत आसान है और ये कार्यपत्रक 6 अपना होता है यहाँ पर सॉल्व। तो आइए स्टूडेंट्स, अगला कार्यपत्रक भी देख लेते हैं, कार्यपत्रक 7। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं कार्यपत्रक 7 में क्या है। कार्यपत्रक 7 में अब स्टूडेंट 2 अंकों का गुणा है ना। तो 2 अंकों के गुणा को किस तरीके से किया जाएगा वो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, वैसे यहाँ भी गुणा करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि 2 अंक दिए हैं तो उसमें इकाई के अंक का गुणा आपको पहले पूरे जो दिया है ऊपर उससे कर लेना है, ठीक है। तो उसको यहाँ भरना है। चलिए भरते हैं। 5 तिया 15, है ना, तो 15 का क्या जाएगा स्टूडेंट, 15 नहीं आएगा, 5 आएगा, है ना, बता चुका हूँ। और हासिल में क्या चला जाएगा 1। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 5 25 और 1 क्या हो गया 26, 26 का 6 हासिल का 2। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 5 तिया 15 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 17,
ठीक है। और इसके नीचे जीरो लिखा होगा, आपकी जो बुक होगी उसमें यहाँ जीरो लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने क्रॉस भी लगाया था, जीरो लिख दी, बातें कही है ना, मतलब कुछ नहीं होता, तो एक अंक कुछ होना, तो यहाँ जीरो लिख दिया अपन ने। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि इसका पढ़ चुके हैं अपन, अब इसका पढ़ना है। 3 तिया 9, 3 अपा 6, 15 का 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया 10 भर लिए। अब योग है, जोड़ना पड़ता है अपन को, यहाँ योग सब चिन्ह लगा के दिया उसने, है ना। अब जोड़ लेते हैं, 5 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, ये आ गया 5, 6 और 9 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 9 और 6 15, 15 का हो गया 5 हासिल का 1, 7 और 1 हो गया 8, 8 5 होता है 13, तो 13 का 3 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 0 तो 2 हो जाएगा, और एक जैसे का वैसे ही हो गया सॉल्व। समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे से और समझ में आएगा, आप चिंता ना करें। चलिए, फिर यहाँ पर हमको 2 का गुणा करना है पहले तीनों में, फिर उसके बाद 9 का गुणा करेंगे तीनों में। चलिए पहले 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 5 6 10, तो 10 का 0 हो जाएगा, हासिल का 1, 2 इनाम 18 और 1 19 का 9 हासिल का 1, 2 1 कम 2 और 1 3, और ये डब्बा में कुछ नहीं, तो यहाँ 0 लिख लो, है ना, कुछ नहीं आया। तो अब ये इसके नीचे तो एक संख्या नीचे क्रॉस लगाते हैं, तो अपन 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं, ऐसा, है ना। चलिए अब 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 पना 45, तो 45 ऐसा लिखा जाता है, तो इकाई का अंक क्या है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और हासिल में क्या चला जाएगा 4। 9 9 81, 81 और 4 85 का 5 हासिल में क्या चला जाएगा 8, क्योंकि 85 ऐसा लिखा रहता है, 5 लिख लिया और हासिल में चला गया 8, ठीक है। फिर 9 1 कम 9 और 8 जो हासिल में गया उसको जोड़ दीजिए, तो 9 और 8 होता है 17, तो यहाँ आ जाएगा 17। अब जोड़ देते हैं, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो 14 का 4 हासिल का 1 हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 0 7, एक जैसे का वैसे ही हो गया सॉल्व भैया। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, है ना। कोशिश आपको भी करना है। एक सवाल और करते हैं, बाकी फिर आप करेंगे, आप लोगों के लिए रहेगा बाकी फिर। चलिए यहाँ इकाई का अंक क्या है स्टूडेंट 1, है ना, तो 1 का गुणा कर लीजिए 3 में, तीनों पहले ऊपर करना 1 का गुणा, तो अपन पहले चल कर लेते हैं। 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, ठीक है। अब इसके नीचे 0 लगा लीजिए या क्रॉस लगा लीजिए। 2 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल आई 1, 5 तिया 15 और 1 16, जिसमें नहीं आया कुछ तो 0 लिख लो। अब योग करना है, तो यहाँ से योग करना है, जो नीचे आया ऊपर पूरा का योग मत कर देना, जो अपन ने भरे हैं इसका योग करना है, ठीक है। तो 3 और 0 का योग करेंगे तो कितना आ गया 3, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 6 और 0 6 और 1 जैसे का, अच्छा ये आ गया आंसर। इसी तरीके से आपको ये जो नीचे दिए गए हैं 6 सवाल, ये भी आपको इसी तरीके से करना है। मैं नहीं समझाऊंगा स्टूडेंट ये वाले सवाल, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो मैं आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम भी दूर करूंगा, और ये डाउट सेशन के माध्यम से अपन जो भी आपको डाउट आएंगे इसको अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चिंता करने की बात नहीं। चलिए तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, तो ये कार्यपत्रक भी आपका हल हो जाएगा। चलिए तो अगले कार्यपत्रक की बात कर लेते हैं हम। अगला कार्यपत्रक है स्टूडेंट्स हमारे पास कार्यपत्रक 8, ये भी गुणा वाला ही है कार्यपत्रक। अभी जब तक हम गुणा वाले कर रहे हैं तो गुणा वाले ही कार्यपत्रक हल करेंगे, फिर उसके बाद अगला जो आएगा टॉपिक वो आएगा भाग, ठीक है। जोड़ना घटाने के कार्यपत्रक कंप्लीट हो चुके हैं अपने, उसके बाद अपन गुणा के कर रहे हैं, तो लगभग ये भी एंडिंग में ही चल रहा है स्टूडेंट्स। चलिए तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। कार्यपत्रक 8, तो कार्यपत्रक 8 का पहला सवाल क्या है देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा सवाल को अच्छे से देख लें, ठीक है। कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन में 98 रुपये मिलते हैं, ठीक है। एक दिन में कितने मिल रहे हैं उसको 98 रुपये। अगर वह 52 दिन काम करता है तो वह कितना कमाएगा, तो वह एक दिन में कितना कमा रहा है स्टूडेंट, एक दिन में कितना कमा रहा है वो 98 रुपये, और कितने दिन काम कर रहा है 52, तो 98 गुणित क्या कर लेना है अपन को 52, ठीक है। अब 98 गुणित 52 कर रहे हैं तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा यहाँ जगह कम है स्टूडेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा एक पन्ने में करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो पन्ने में अपन इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो समझ लेते हैं, है ना। तो ये है 98 गुणित अपन को करना है 52। मैंने बताया था जब भी हम गुणा करते हैं तो पहले एक अंक का गुणा करना है पूरे में, फिर दूसरे अंक का गुणा करना है पूरे में। तो चलिए कर लेते हैं अपन। 2 का गुणा 8 में कीजिए, तो 2 8 कितना हो गया 16, तो 16 का 6 हासिल का 1, 2 इनाम 18 और 1 19, तो ये पूरा हो गया इस 2 का पूरा गुणा। अब एक अंक के नीचे यहाँ 0 लगा लो या तो क्रॉस लगा लो, तो अपन 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 5 8 40, 40 से लिखा जाता है, तो 40 का इकाई अंक 0 है, तो यहाँ 0 लिख ली। यहाँ हासिल का क्या हो गया 4, हासिल का क्या हो गया 4।
5 नाम 45 और 4 जोड़ दो, कितना हो गया 49। तो 49 तो यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए धन, तो 6 और 0 हो गया 6, 9 और 0 हो गया 9, 9 और 1 हो गया 10 का, शून्य हासिल का, 1 4 और 1 कितना हो गया 5, कितना आ गया 5 0 9 6। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया 5096। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः वह 52 दिन में 5096 रुपये कमाएगा। ये हो गया लिखने का तरीका। ये लिखना चाहिए बेहतर तरीका, क्योंकि ये वर्ड वाले सवाल है तो आंसर भी वर्ड में ही लिखें तो अच्छा लगता है। गुणापन कर लें और इसका जो आंसर आएगा वो वर्ड में लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। याद रखो स्टूडेंट्स ध्यान से, क्योंकि यहाँ महीने की बात कर रहा है वो, है ना, कि कितने रुपए महीना दे रही है वो 2750 रुपए हर महीने 2 साल तक। समझना, महीने और 2 साल तक, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, तो 2 का गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 2 1 कम 2, यानी 2 साल में कितने महीने होंगे 24 महीने होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो 2 साल में 24 महीने होते हैं और वो हर महीने कितने दे रही है 2750 रुपए। तो उसको कुल कितने देना पड़ेगा, तो लिखेंगे अपन अतः 2750 गुणित क्या करना पड़ेगा अपन को 24, क्योंकि वो 1 महीने में इतने दे रही है तो 24 महीने में कितने, मतलब 24 महीने का मैं 24 का गुणा कर लेंगे। और गुणा करना अपन सीख चुके हैं स्टूडेंट, फिर से कर लेते हैं गुणा। तो 4 शून्यम शून्य, ठीक है, 4 5 6 20 का शून्य हासिलाई 2, 4 7 28 29 30 का शून्य हासिलाई 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, अब इसके नीचे 0 लिख लेते हैं या क्रॉस लगा लो, है ना। 2 शून्यम शून्य, 2 5 6 10 का शून्य हासिलाई 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 हासिलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ देते हैं शून्य शून्य शून्य, 5 और 1 6, 5 और 1 6, कितना 66,000। तो अपन लिखेंगे वह है कि 2 साल पूरे होने पर सुरभि 66,000 रुपए लौटा चुकी होगी। ये जो प्रश्न बोल रहा है उसी के हिसाब से अपन को आंसर लिखते समय भाषा का प्रयोग कर लेना है, वर्ड का प्रयोग कर लेना, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई स्टूडेंट्स। तो बस पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, चलिए। गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 रुपए लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। एक दिन में वो 13 लीटर दूध बेच रहा है और 1 लीटर की कीमत उसने बताया है 23 रुपए। तो वो एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है, वैसे भी कर सकते हैं ना। तो वह 1 महीने में कितना कमाता है, यानी हमको ये पता करना है कि वो 1 महीने में कितना कमाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, ये तो पता है हमें, लेकिन 1 दिन में वो कितना कमा रहा है ये थोड़ा ना बताया। यहाँ तो उसने बताया कि वो कितना बेच रहा है कितना, तो अपन को 1 दिन की कमाई निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट चलिए 1 दिन की कमाई पहले निकाल लेते हैं। तो 1 दिन की कमाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। वह रोज 23 रुपए लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेच रहा है, यानी 1 लीटर दूध की कीमत 23 और रोज बेच रहा है वो 13 लीटर। तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे 23 गुणित क्या कर देंगे अपन 13, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ 0 लगा लेंगे, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, दोनों को जोड़ देंगे 9 9 और 2, यानी वो प्रतिदिन कितने रुपए का दूध बेच रहा है स्टूडेंट, वो 299। हम लिखेंगे कि गोपाल एक दिन में 299 रुपए क्या कर रहा है, कमा रहा है, रुपए कमाता है ना।
तब एक महीने में, है ना, एक महीने में, तो एक महीने में कितने 30 दिन होते हैं, तो एक दिन में वो 299 कमा रहा है और 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो गुणा कर लो। तो जीरो गुणा करेंगे तो जीरो शून्यम शून्य, जीरो शून्यम शून्य, जीरो शून्यम शून्य, फिर नीचे एक जीरो लगा लीजिए। 3 9 के 27 का, 7 हाथ सिलाई 2, 3 9 27, 28 29 का, 9 हाथ सिलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, जोड़ दीजिए 0 7 9 8। तो यानी वो एक महीने में कितना कमाने वाला है, एक महीने में कितना कमाने वाला है, 8,970 रुपए कमाने वाला है भैया वो, है ना। चलिए, तो समझ में आया ही नहीं आई बात, क्या क्या किया हमने, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक, तो यहाँ लाइन में लिख देंगे हम कि वह एक महीने में 8,970 रुपए कमाएगा या कमाता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये मैं समझाऊंगा नहीं, ये आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, आप लोग करके देखेंगे। इसके बाद एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपए में बेच रहा है, यानी 1 लीटर छाछ की कीमत कितनी है, 11 रुपए। तो वह एक महीने में 210 लीटर छाछ बेचता है, मतलब कितने लीटर छाछ बेच रहा है वो, 210। कितने महीने से इससे मतलब नहीं है, वो अपन को पता चल गया, क्योंकि 1 लीटर छाछ की कीमत हमको पता है और वो 210 लीटर छाछ बेच रहा है। तो बताइए महीने में वह कितना कमाएगा, तो 210 गुणित 11 कर दीजिएगा, क्योंकि वो 1 लीटर इतने में बेच रहा है, तो महीने भर में वो इतना बेचा, तो कुल महीने में जब उसने इतना बेचा, तो इतना बेच के जितने रुपए आएंगे वही उसकी कमाई होगी। तो इसलिए 210 गुणित क्या करेंगे आप, 11। ठीक है, 210 गुणित क्या करेंगे, 11, और गुणा करके मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका काम है। 11 का गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वहां पर, यहाँ पर आप लिखोगे कि दुकानदार एक महीने में इतने, यहाँ पर जो आंसर आएगा उतने रुपए कमाता है। ठीक है, ये आपका काम है, होमवर्क है, ये आप करिएगा। इसी तरीके से 5वां प्रश्न भी आपका होमवर्क, 6वां प्रश्न भी आपका होमवर्क और 7वां प्रश्न भी आपका होमवर्क। स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, पढ़िए, करिए, और फिर भी कोई दिक्कत जाए तो हमें बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो मैंने बताया, जो गुणा करना मैंने सिखाया, वो आपको समझ में आया होगा, और हमने जो अलग अलग तरीके के सवाल करे वो भी आपको समझ में आए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेहनत करेंगे, और उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपकी डाउट भी क्लियर करेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो में यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।